Good morning students, myself Vikas. Today we are going to discuss next part of syllogism. In this part we study about possibility. तो बच्चों हम इस पार्ट में पॉसिबिलिटी वाले केस को देखेंगे। तो पॉसिबिलिटी का मीन्स क्या है? संभावना, किसी भी चीज़ के होने या ना होने की पॉसिबिलिटी। ठीक है, तो अब तक हमने देखा था जो कंक्लूजन है तो है कंक्लूजन और एक है पॉसिबिलिटी। कंक्लूजन क्या होगा बच्चों? 100% ट्रू। कंक्लूजन अपने आप में 100% ट्रू होगा और जो पॉसिबिलिटी है वो लेस देन 100% होगी। पॉसिबिलिटी क्या होगी? लेस देन 100%। अब बात आती है किस केस की पॉसिबिलिटी बनेगी और किस केस की पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी। तो जो पहले से ट्रू है, जो ऑलरेडी ट्रू है, जो कंक्लूजन आपका ऑलरेडी ट्रू है उसकी पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी। जो पहले से ट्रू है उसकी पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी। मान लीजिए आपको गिवन है ऑल पेन आर पेंसिल, ऑल पेन आर पेंसिल, और मैं आपसे पूछूं ऑल पेन आर पेंसिल इज ए पॉसिबिलिटी। ठीक है, आपको गिवन है ऑल पेन आर पेंसिल और आपसे पूछा जाए ऑल पेन आर पेंसिल इज ए पॉसिबिलिटी, तो यहाँ कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी क्योंकि सभी पेन पेंसिल हैं और वही आपसे पूछ रहा है कि सभी पेन पेंसिल होंगे, क्या ये पॉसिबिलिटी है? तो जो पहले से ऑलरेडी ट्रू है उसकी कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं होगी। दूसरा, ऑल की कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं होगी, ऑल वाले केस की कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं होगी। जैसे आपको गिवन हो ऑल पेन आर पेंसिल और फिर आपसे पूछे सम पेन आर पेंसिल इज ए पॉसिबिलिटी। जब सारे के सारे पेन पेंसिल हैं तो उसमें से जो कुछ होंगे वो तो अपने आप ही हो जाएंगे, तो वहाँ पॉसिबिलिटी नहीं होगी। ऑल पेन आर पेंसिल और आपसे पूछ ले नो पेन इज पेंसिल इज ए पॉसिबिलिटी, तो जब सभी पेन पेंसिल हैं तो नो की कोई पॉसिबिलिटी नहीं होगी। तो आप ध्यान रखेंगे ऑल वाले केस की कोई पॉसिबिलिटी नहीं होगी। ठीक है, इसके बाद नो, नो केस की भी कोई पॉसिबिलिटी नहीं होगी। आपको गिवन है नो पेन इज पेंसिल और फिर आपसे पूछे सम पेन आर पेंसिल इज ए पॉसिबिलिटी। आपके पास मान लो 10 पेन हैं और 10 के 10 पेन पेंसिल नहीं है, तो कुछ पेन के पेंसिल होने की संभावना नहीं हो सकती। नो पेन इज पेंसिल और फिर पूछ ले सम ऑल पेन आर पेंसिल इज ए पॉसिबिलिटी, तो ये भी गलत हो जाएगा। आपके पास गिवन है नो पेन इज पेंसिल और फिर पूछ ले सम पेन आर नॉट पेंसिल इज ए पॉसिबिलिटी। अगर आपके पास 10 पेन हैं वो सभी के सभी पेंसिल नहीं है। ठीक है, नो पेन इज पेंसिल और इसमें आपसे पूछ ले सम पेन आर नॉट पेंसिल इज अ पॉसिबिलिटी। देखो अगर हमारे ये पॉसिबिलिटी नहीं होती तो 10 पेन पेंसिल नहीं है तो सम पेन आर नॉट पेंसिल क्या हो जाता? ट्रू हो जाता। भाई जो 2 पेन है 5 पेन है वो पेंसिल नहीं होंगे, लेकिन यहाँ पॉसिबिलिटी पूछ रहा है और मैंने आपको बताया जो पहले से ट्रू है उसकी कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं होगी। जब आपको पता है 10 में से 1 पेन, 2 पेन, 5 पेन पेंसिल नहीं होंगे और फिर वो उसी को पॉसिबिलिटी में पूछ रहा है तो वो क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। इसीलिए जो ऑलरेडी आपका ट्रू है उसकी कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं होगी। इसलिए हमने देखा यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे जो ऑलरेडी ट्रू है कोई पॉसिबिलिटी नहीं होगी, ऑल और नो वाले केस की कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं होगी। अब जो पॉसिबिलिटी होगी वो सबसे पहले होगी सम। सम की 2 पॉसिबिलिटी बनेगी, एक तो बनेगी ऑल और दूसरी बनेगी सम नॉट। आपके पास है सम पेन आर पेंसिल, तो मैं कह सकता हूँ ऑल पेन आर पेंसिल इज ए पॉसिबिलिटी। कुछ पेन पेंसिल है तो हो सकता है कि सारे के सारे पेन पेंसिल हो जाएं। ठीक है, ऐसे ही कुछ पेन पेंसिल हैं तो मान लीजिए बाकी जो पेन बच गए, जैसे कि इस केस में हम देखें ये पेन है और ये पेंसिल है, सम पेन आर पेंसिल, ये पेन पेंसिल है, तो इसकी पॉसिबिलिटी क्या बनेगी? जो ये बाहर वाले पेन है हो सकता है ये पेंसिल ना हो, तो सम की 2 पॉसिबिलिटी बनी, ऑल और सम नॉट। ऐसे ही सम नॉट की भी 2 पॉसिबिलिटी बनेंगी। सम नॉट की 2 पॉसिबिलिटी बनेंगी,
एक तो बनेगी नो और एक बनेगा सम नोट की दो पॉसिबिलिटी बनेगी। पहला तो आपका बनेगा नो और दूसरा क्या बनेगा, सम बनेगा। ठीक है, सम पेन आर नॉट पेंसिल, तो हो सकता है नो पेन इज पेंसिल इज अ पॉसिबिलिटी, कोई भी पेन पेंसिल ना हो। सम पेन आर नॉट पेंसिल, तो हो सकता है बाकी जो पेन बच गए उनके पेंसिल होने की संभावना है। तो ये था आपका पॉसिबिलिटी। यहाँ आप देखेंगे सम और सम नॉट की ही पॉसिबिलिटी बनेगी। और इसको और भी सिंपल कहें तो हमें क्या करना है, किसी भी स्टेटमेंट का जो हम पॉसिबल केस बनाएंगे, अगर स्टेटमेंट का वॉयलेशन नहीं हो रहा और हमारा पॉसिबल केस बन रहा है तो वो पॉसिबिलिटी बनेगी। तो देखिए यहाँ जो क्वेश्चन है आपके सामने, सम मार्कर्स आर पेन, सम मार्कर्स आर पेन, ऑल पेन्स आर ब्लैक, ऑल पेन्स आर ब्लैक। तो फर्स्ट कंक्लूजन देखिए, सम मार्कर आर नॉट ब्लैक इज ए पॉसिबिलिटी, सम मार्कर आर नॉट ब्लैक इज ए पॉसिबिलिटी। यहाँ आपको गिवन में क्या दिया हुआ है स्टेटमेंट में कि जो मार्कर और ब्लैक का रिलेशन है वो सम का रिलेशन है। ठीक है, तो यहाँ सम मार्कर आर ब्लैक है और सम की जो पॉसिबिलिटी है वो आपकी सम नोट होगी। जो ये ब्लैक से बाहर वाले मार्कर हैं हो सकता है ये आपके ब्लैक ना हो, इसीलिए सम मार्कर आर नॉट ब्लैक पॉसिबिलिटी बनेगी। सेकंड, ऑल मार्कर्स आर ब्लैक, क्या सभी मार्कर ब्लैक हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। अगर मैं इस डायग्राम को ऐसे बना दूं, सम मार्कर्स आर पेन, ऑल पेन आर ब्लैक, तो देखो पॉसिबल डायग्राम हमने बनाया और यहाँ से हमारी स्टेटमेंट का वॉयलेशन नहीं हुआ। अब तक जो हम करते आ रहे थे, सिंपल जो हमने कंक्लूजन किया था, उसमें हमने देखा अगर कोई कंक्लूजन एक भी पॉसिबल डायग्राम में फॉल्स हो गया तो हम उसको फॉल्स कर देंगे। लेकिन पॉसिबिलिटी वाले केस में जस्ट इसका रिवर्स है। अगर हमारा पॉसिबिलिटी वाला केस एक भी पॉसिबल डायग्राम में ट्रू हो गया, एक भी पॉसिबल डायग्राम में ट्रू हो गया तो हम उसको ट्रू कर देंगे। बस इस बात का ध्यान रखना, हमारी स्टेटमेंट का वॉयलेशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हमने एक पॉसिबल केस बनाया, स्टेटमेंट का वॉयलेशन नहीं हुआ। अब इनमें से अगर एक भी डायग्राम में ये वाली बात ट्रू हो गई ना, सभी मार्कर ब्लैक हो गए, तो हमारी पॉसिबिलिटी बनेगी। तो इसमें देखिए आप, सभी मार्कर क्या हो रहे हैं, ब्लैक हो रहे हैं, इसलिए पॉसिबिलिटी बनेगी। ठीक है, सिंपल है ये। इसका डायग्राम में बना के देख लो, एक भी डायग्राम में ट्रू हो गया बिना स्टेटमेंट को वॉयलेट किए तो हमारी पॉसिबिलिटी बनेगी। थर्ड, सम मार्कर आर ब्लैक इज ए पॉसिबिलिटी। ठीक है, अब देखिए आप, आपको गिवन क्या था, जो मार्कर और ब्लैक है, मार्कर और ब्लैक में कैसा रिलेशन बन रहा है, सम का बन रहा है, सम मार्कर आर ब्लैक। ठीक है, और सम मार्कर आर ब्लैक को फिर उसी को पॉसिबिलिटी बोल रहा है, जो पहले से ट्रू है उसको यहाँ पे पॉसिबिलिटी बोल रहा है, सम मार्कर आर ब्लैक इज ए पॉसिबिलिटी। तो जो पहले से ट्रू है उसकी कोई पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी। ठीक है, फिर आपको कहता है नो मार्कर इज ब्लैक इज ए पॉसिबिलिटी, क्या कोई ऐसा डायग्राम बनेगा जिसमें कोई भी मार्कर ब्लैक ना हो? तो ऐसा नहीं हो सकता। जैसे आपने देखा था अभी कि जो सम है उसकी दो पॉसिबिलिटी बनेंगी, एक ऑल और एक सम नोट। अगर कुछ मार्कर ब्लैक हैं, सम मार्कर आर ब्लैक, क्योंकि मार्कर ब्लैक में तो सम का रिलेशन बन रहा है, तो ऐसा केस बन ही नहीं सकता जिसमें एक भी मार्कर ब्लैक ना हो। ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, अब इसके रिगार्डिंग हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। क्वेश्चन देखिए, ऑल कैट आर रेड, डायग्राम बनाइए सबसे पहले। ऑल कैट आर रेड, some jet are met, no rat are jet, no rat are jet, some jet are met, some jet are met, all mat are fig, all mat are fig। ठीक है, इन दोनों में all का रिलेशन, फिर रेट और जेट में नो का रिलेशन, सम जेट आर मैट, ऑल मैट आर फिग। ठीक है, तो यहाँ
देखिए सबसे पहले कंक्लूजन फर्स्ट को, नो जेट आर कैट, उसने आपको कहा कि जेट और कैट में नो का रिलेशन होगा। तो आप देखेंगे कि बाहर वालों में नो का रिलेशन है, हमने किया था ना, जब बाहर वालों में रेट और जेट में नो का रिलेशन है तो कैट तो रेट के अंदर ही है, इसीलिए कैट और जेट में भी क्या होगा, नो का रिलेशन होगा, और दोनों तरफ से होगा। अगर नो का है तो सम नोट का भी होगा। नेक्स्ट, नो कैट आर मेट, नो कैट आर मेट। अब देखिए कैट यहाँ है और मैट यहाँ है, नो कैट आर मेट। बेसिक डायग्राम में क्या है, बेसिक डायग्राम में आपका ट्रू है, ये कैट और मैट में कोई रिलेशन नहीं है। लेकिन इसके अगर आप पॉसिबल डायग्राम बनाएंगे तो आप कुछ इस टाइप से भी डायग्राम बना सकते थे। सभी कैट रेट होंगे, कोई भी रेट जेट नहीं होगा, कुछ जेट मेट होंगे। तो ये डायग्राम भी बन सकता था। नो कैट आर मेट, इस डायग्राम में क्या हो रहा है, फॉल्स हो रहा है, इसलिए हम इसको क्या करेंगे, फॉल्स करेंगे। ठीक है। वैसे भी यहाँ आप देखोगे तो कैट और मैट का थोड़ा रिलेशन आपको नहीं पता, इसलिए आपने क्या किया, फॉल्स किया, और यहाँ से आप देख भी सकते हो। नेक्स्ट, सम कैट बीइंग फिग इज अ पॉसिबिलिटी। अब ये पॉसिबल केस दे दिया, कुछ कैट फिग हो सकते हैं, क्या ये पॉसिबिलिटी है, कुछ कैट फिग हो सकते हैं, क्या ये पॉसिबिलिटी बनेगी। तो देखिए पॉसिबिलिटी वाले केस में जैसा आपको बताया था कि जितने भी हमारे डायग्राम बन रहे हैं, अगर एक डायग्राम में भी हमारा जो ये पॉसिबिलिटी वाला कंक्लूजन है ये ट्रू हो गया तो हम उसको ट्रू करेंगे, बस स्टेटमेंट वॉयलेट नहीं होनी चाहिए। तो देखिए हम इसको फिग को यहाँ करने की बजाय हम इसको ऐसे भी कर सकते थे। ध्यान से देखिए आप, मैं यहीं पे चेंज करके बता रहा हूँ, हम इसको ऐसे भी कर सकते थे। फिग को हमने कैट के साथ मैच कर दिया, क्या यहाँ हमारी स्टेटमेंट का वॉयलेशन हुआ, ऑल कैट आर रेट, ऑल कैट आर रेट, सम जेट आर मेट, सम जेट आर मेट, नो रेट इज कैट, नो रेट इज जेट, नो रेट इज जेट, ऑल मेट आर फिग, ऑल मेट आर फिग। तो हमारी स्टेटमेंट का वॉयलेशन नहीं हुआ और हमारा ये रिप्रेजेंट भी हो गया, सम कैट बीइंग फिग। तो यहाँ कुछ कैट क्या हो गए, ये वाले कैट क्या हो गए, फिग हो गए, इसीलिए ये हमारी पॉसिबिलिटी बनेगी। आई होप क्लियर है आपको। ठीक है, अब मैं इसको वापस कर देता हूँ। नेक्स्ट देखिए, ऑल रेट बीइंग मेट, ऑल रेट बीइंग मेट इज अ पॉसिबिलिटी। क्या सभी रेट मेट हो सकते हैं। ठीक है, क्या सभी रेट मेट हो सकते हैं। तो देखिए हम इसका ये डायग्राम बनाते हैं, ऑल कैट आर रेट, नो रेट इज जेट, सम जेट आर मेट, ऑल मेट आर फिग। तो अब देखो क्या स्टेटमेंट का वॉयलेशन हो रहा है कहीं पे, ऑल कैट आर रेट, सभी कैट रेट हैं, सम जेट आर मेट, सम जेट आर मेट। ठीक है, नो रेट आर जेट, रेट और जेट में नो का रिलेशन है। क्लियर है आपको। ऑल मेट आर फिग, और सभी मेट क्या है, सभी मेट फिग है। तो यहाँ स्टेटमेंट का कोई भी वॉल्यूशन नहीं हुआ और हमारे सारे रेट क्या हो गए, मेट हो गए। तो ये भी हमारी पॉसिबिलिटी बनेगी। ठीक है, तो बड़ा सिंपल है। अगर बेसिक डायग्राम के अलावा किसी भी पॉसिबल डायग्राम में हमारी पॉसिबिलिटी बन रही है तो वो क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑल लॉक्स आर डोर्स, all locks are doors, all doors are bags,
ऑल डोर्स आर बैग्स, नो टिकट आर डोर, नो टिकट आर डोर, ऑल टिकट आर की, ऑल टिकट आर की। तो ये देखा आपने डायग्राम, हमने इसको रिप्रेजेंट किया। अब कंक्लूजन देखिए, सम लॉक्स आर नॉट टिकट, सम लॉक्स आर नॉट टिकट। तो यहाँ आप देखोगे कि डोर और टिकट में नो का रिलेशन है, नो का रिलेशन है दोनों में, तो लॉक और टिकट में भी नो का रिलेशन होगा, क्योंकि इन दोनों बाहर वालों में नो का रिलेशन है, तो लॉक तो डोर के अंदर ही है, इसलिए लॉक और टिकट का भी क्या होगा, नो का रिलेशन। और नो को हम क्या बोल सकते हैं, सम नोट, इसीलिए लॉक और टिकट में सम नोट का रिलेशन दोनों तरफ से बनेगा, सम लॉक्स आर नॉट टिकट। नेक्स्ट, ऑल लॉक्स बीइंग की इज ए पॉसिबिलिटी, क्या सभी लॉक्स की हो सकते हैं, ध्यान से देखिए, क्या सभी लॉक की हो सकते हैं। तो आप इसको एक बार देखिए, हम बनाते हैं एक ऐसा डायग्राम जिसमें सारे के सारे लॉक क्या हो जाएं, की हो जाएं, और स्टेटमेंट का वॉयलेशन भी ना हो। जैसे सभी लॉक हैं डोर, और सभी डोर है बैग, ठीक है, और कोई भी डोर टिकट नहीं है, और सभी टिकट की है, तो हम की को यहाँ तक कर लेते हैं, ऐसे भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सभी टिकट क्या है, की। तो इस डायग्राम में देखिए, स्टेटमेंट का कहीं भी वॉयलेशन नहीं होगा, और सारे के सारे लॉक क्या हो जाएंगे, की हो जाएंगे, इसीलिए ये पॉसिबल केस बनेगा। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, बस एक बात का ध्यान रखना भाई, स्टेटमेंट का वॉयलेशन ना होता हो, पॉसिबल डायग्राम बन रहा है तो बना दो। ऑल बैग्स बीइंग की इज ए पॉसिबिलिटी, क्या सारे बैग की हो सकते हैं, तो इसको देखिए एक बार, क्या सभी बैग की हो सकते हैं, तो वही डायग्राम था हमारा, अगर की को हम यहाँ ले आए ऐसे, तो सारे के सारे बैग क्या हो जाएंगे, की हो जाएंगे। ठीक है, अब मैं इसको वापस कर देता हूँ। क्लियर। ऑल कीज बीइंग बैग, क्या सभी की बैग हो सकते हैं, तो मैं इसको कुछ इस टाइप से बना सकता हूँ, सभी लोग डोर है, सभी डोर बैग है, कोई भी डोर टिकट नहीं है, और सभी टिकट क्या होंगे, की होंगे। तो अब जो आपसे पूछा है ऑल की बीइंग बैग, क्या सभी की बैग हो रहे हैं, ऐसी पॉसिबिलिटी है, तो हाँ बिल्कुल ऐसी पॉसिबिलिटी बनेगी, स्टेटमेंट का वॉयलेशन नहीं होगा। तो आपने देखा इसमें ऑल फॉलो हो जाएगा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ सभी ट्रू हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सम बॉयज आर डॉक्टर, सम बॉयज आर डॉक्टर, सम डॉक्टर आर इंजीनियर। अब क्वेश्चन में आपसे पॉसिबिलिटी की बात कर रहा है, कंक्लूजन में वो है बॉय और इंजीनियर के बारे में। ठीक है, और स्टेटमेंट में आप देखोगे बॉय और इंजीनियर में कोई भी रिलेशन गिवन नहीं है। तो बेटा जब किसी भी दो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में आपको रिलेशन गिवन ना हो, किसी भी दो सब्जेक्ट में आपको रिलेशन गिवन ना हो, तो वहाँ जितनी भी पॉसिबिलिटी होंगी वो सभी ट्रू होंगी। जिन दो व्यक्तियों के बीच कह लो, जिन दो पर्सन्स के बीच कह लो, आपको रिलेशन गिवन नहीं है, वहाँ जितनी भी पॉसिबिलिटी होंगी वो सभी ट्रू होंगी। तो बॉय और इंजीनियर में जो भी पॉसिबिलिटी पूछी जाए, जैसे ऑल पूछा है तो ट्रू हो जाएगा, सम भी ट्रू होगा, नो भी ट्रू होगा, सम नॉट भी ट्रू होगा। तो जब नो रिलेशन हो किसी के बीच में, तो वहाँ जितनी भी पॉसिबिलिटी होंगी वो सभी क्या होंगी, ट्रू। जैसे एग्जाम्पल और देख लो, नो ए इज बी, नो बी इज सी। ठीक है, तो यहाँ ए और सी के बीच में अगर आपसे कोई भी पॉसिबिलिटी पूछ ले, ऑल की, सम की, नो की या सम नॉट की, वो सभी पॉसिबिलिटी क्या होंगी, वो सभी पॉसिबिलिटी ट्रू होंगी। क्लियर है। तो बेटा ये था हमारा सिलोजिज्म। यहाँ हमने सबसे पहले देखा कि ऑल को हम सम पढ़ सकते हैं और नो को हम सम नॉट, बट सम को ऑल नहीं बोल सकते। उसके बाद पॉजिटिव से पॉजिटिव आएगा रिजल्ट, नेगेटिव स्टेटमेंट से कंक्लूजन नेगेटिव आएगा।
जब हम कम्बिनेशन बनाएंगे दो पॉजिटिव का तो वहाँ से पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, दो नेगेटिव से कोई भी रिजल्ट नहीं आएगा, और एक पॉजिटिव एक नेगेटिव से नेगेटिव रिजल्ट आएगा। इसके अंदर हमने एक स्पेशल केस देखा कि जब हमारी पॉजिटिव स्टेटमेंट सम से अटैच हो और दूसरी तरफ नेगेटिव स्टेटमेंट है तो वहाँ एक ही केस बनेगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव, डेट इज़ सम नोट। उसके बाद हमने जो देखा इधर और वाला केस। तो इधर और वाले केस में आपकी तीन कंडीशंस फॉलो होंगी। सबसे पहले बोथ कंक्लूजन मस्ट बी रोंग, सेकंड वन इज़ पॉजिटिव अदर इज़ नेगेटिव, एंड थर्ड सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आर सेम। उसके बाद हमने कुछ स्पेशल केस को डील किया, ओनली ए आर बी, तो उसको आप क्या कहोगे, ऑल बी आर ए। फिर उसके बाद हमने पॉसिबल केस देखा कि ऑल और नो की कोई पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी, जो पहले से ट्रू है उसकी भी कोई पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी, पॉसिबिलिटी बनेगी सम और सम नोट की बनेगी। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट है। थैंक यू।